नमस्कार। इतिहास के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जरा आंखें बंद कीजिए और 1925 के उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बेहद काली रात, आसमान में घने बादल छाए हैं, तेज और सर्द हवाओं की सनसनाहट हो रही है और कहीं दूर से आती हुई एक ट्रेन की सीटी गूंज रही है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले वाली खामोशी थी। देखिए, 1925 का वो दौर जब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ खौफ, अत्याचार, लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ डर बैठा हुआ था। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच कुछ ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने इस डर को बिल्कुल किनारे रख दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि बस अब और खामोश नहीं बैठना है, अब इस जुल्म का सीधा जवाब दिया जाएगा। चलिए, अब सीधे उस रात से पहले की उस गुप्त योजना पर आते हैं। जरा सोचिए, एक पुराना, कम रोशनी वाला कमरा। मेज पर एक लालटेन जल रही है, उसकी पीली रोशनी में एक नक्शा फैला हुआ है, और वहीं बैठे हैं राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी, जो एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना में दो अहम बातें थीं। एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमें हथियार चाहिए, और जाहिर है उसके लिए पैसे लगेंगे। तो इसके जवाब में अशफाक उल्लाह खान एक बेहद ही सटीक और बड़ा ही साहसिक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं, अंग्रेजों का खजाना, उसी से हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक पूरी रणनीति थी, जहां हर एक शब्द बहुत ही सोच समझकर बोला जा रहा था। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन आज़ादी की कीमत के सामने ये जोखिम कुछ भी नहीं था। अब आता है 8 अगस्त 1925 का वो दिन, मिशन काकोरी। उस दिन तो मानो मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया था। बारिश के बाद पूरी रात हवा में एक अजीब सा तनाव, एक भारीपन था। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के आसपास सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन यकीन मानिए, ये शांति एक बहुत बड़े धमाके से ठीक पहले वाली शांति थी। जरा उस नज़ारे को इमेजिन कीजिए। बारिश के बाद पटरियां गीली हैं, अंधेरे में पेड़ों के पीछे छिपकर कुछ निडर क्रांतिकारी इंतजार कर रहे हैं, और फिर धुएं को चीरते हुए दूर से आती हुई वो ट्रेन। उस रात की पूरी प्लानिंग ना बहुत ही बारीकी से की गई थी। हर एक चीज अपनी जगह पर सेट थी, बस इंतजार था तो उस एक सही पल का। और फिर वो पल आ ही गया। अचानक से एक क्रांतिकारी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। धातु की एक बहुत ही तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। ट्रेन के पहिए पटरियों पर जोर से घिसटे और एक जबरदस्त झटके के साथ ट्रेन रुक गई। अंदर बैठे यात्रियों में तो एकदम हड़कंप मच गया। लोग घबराकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस सुनसान जगह पर ट्रेन रुकी तो रुकी क्यों। इसी अफरा तफरी के बीच ना एक बेहद बुलंद और शांत करने वाली आवाज गूंजती है। राम प्रसाद बिस्मिल जोर से यात्रियों को भरोसा दिलाते हैं, किसी यात्री को नुकसान नहीं होगा, हम सिर्फ अंग्रेजी खजाना लेने आए हैं। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनका मकसद किसी आम इंसान को लूटना या डराना बिल्कुल नहीं था। उनका टारगेट एकदम सेट था, सीधा ब्रिटिश सरकार पर वार। अब असली चुनौती शुरू होती है, खजाने पर कब्जा। और ये कोई आसान काम नहीं था। ये पल जबरदस्त शारीरिक मेहनत और बहुत ही ज्यादा तनाव से भरा हुआ था। सबसे पहले तो ट्रेन से लोहे के उस भारी भरकम संदूक को नीचे गिराया जाता है। फिर भारी हथौड़ों से उस मजबूत ताले पर जोरदार वार शुरू होते हैं। समय बहुत कम था, हर एक सेकंड कीमती था। हथौड़े की हर एक चोट के साथ ना टेंशन बढ़ती जा रही थी, और फिर आखिरकार ताला टूट जाता है और सरकारी खजाना उनके कब्जे में आ जाता है। उस वक्त वहां कितना प्रेशर था, इसका अंदाजा आप अशफाक उल्लाह खान के इन शब्दों से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, जल्दी करो, वक्त कम है। जब संदूक का ढक्कन खुलता है ना, तो ये शब्द उस रात की घबराहट और मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने की उस जल्दबाजी को बिल्कुल सही तरीके से बयान करते हैं। काम पूरा होते ही सभी क्रांतिकारी उस घने अंधेरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ कुछ पैसे लेकर नहीं गए थे। उन्होंने उस भारी संदूक के ताले के साथ साथ ना ब्रिटिश साम्राज्य के उस अजेय होने वाले घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी, जिसने पूरे देश में एक नई लहर दौड़ा दी। और जाहिर है, इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की बौखलाहट देखने लायक थी। इस घटना ने तो पूरी ब्रिटिश सरकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को मुट्ठी भर नौजवानों ने सीधी चुनौती दे दी थी, और ये उनके वजूद पर एक बहुत बड़ा तमाचा था।
इसके जवाब में ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लगातार पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई। हर जगह इन क्रांतिकारियों के वांटेड पोस्टर लगा दिए गए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुईं। ये पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य अपना सारा वजन डालकर उन मुट्ठी भर विद्रोहियों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना सिर्फ कोई डकैती नहीं थी, ये तो आज़ादी की लड़ाई का एक शंखनाद था, एक बिगुल था। और गिरफ्तारियों के बाद जेल की सलाखों के पीछे का जो नज़ारा है ना, वो इन क्रांतिकारियों के कभी न टूटने वाले हौसले को बयां करता है। जरा जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे देखिए। एक तरफ रामप्रसाद बिस्मिल हैं, जिनके चेहरे पर एक गहरी और बिल्कुल शांत मुस्कान है, और वहीं दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान बड़े ही सुकून के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। इन दोनों ही नज़ारों में मौत या सज़ा का रत्ती भर भी खौफ नहीं दिखता। ये साफ दिखाता है कि वो शारीरिक रूप से भले ही कैद थे, लेकिन उनकी आत्माएं, उनके इरादे पूरी तरह से आज़ाद और निडर थे। और इसी निडरता के बीच से ना वो अमर पंक्तियां निकलीं जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देती हैं। रामप्रसाद बिस्मिल के वो शब्द, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये वो आग थी जिसने आगे आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में क्रांति की लौ जला दी। ये पूरा विश्लेषण भारत के उन महान और वीर सपूतों को हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। पृष्ठभूमि में जो भारतीय तिरंगा आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक झंडा नहीं है, वो उन सभी बलिदानों का प्रतीक है जो इन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए दिए। उनकी वो हिम्मत, उनका वो त्याग इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या काकोरी ट्रेन एक्शन महज एक सरकारी खजाने की लूट थी, या फिर ये आज़ादी का वो बिगुल था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी थी? इतिहास के इन पन्नों पर और इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।